नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको InDesign के अंदर सिखाने वाला हूं पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल्स के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बुक का एक चैप्टर है, यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसे InDesign में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये टेक्स्ट का आपका एक डिज़ाइन है। अब एक बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और उन सब चैप्टर्स के अंदर ये जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन सेम रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि देखो, एक हेडिंग यहाँ पे ये भी लिखी हुई है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन पे फोकस कीजिएगा। इस डिज़ाइन में एक हेडिंग यहाँ पे है एक ही चैप्टर के अंदर। फिर देखो दूसरी हेडिंग यहाँ पे है। फिर आपको देखो यहाँ पे तीसरी हेडिंग भी आपको कहीं दिखेगी। ये देखो, तीसरी हेडिंग ये रही, चौथी हेडिंग ये रही। ठीक है, और इन सब हेडिंग के अंदर क्या है कि जो डिज़ाइन है वो डिट्टो सेम टू सेम है। अब मेरे कहने का मतलब और मेरे समझाने का मतलब आपको ये है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे एक ही डिज़ाइन कई जगह पे यूज़ किया गया है। ये देखो, सेम डिज़ाइन है, 4 जगह मैंने आपको यही सेम डिज़ाइन दिखा दिया। उसी तरीके से ये वाला जो डिज़ाइन था, मैंने अभी इसके बारे में बताया, ये डिज़ाइन आपके बुक में सभी चैप्टर्स में यूज़ हुआ होगा। तो एक बात बताओ, जब जब आप चैप्टर क्रिएट करोगे या फिर जब जब आपको इस तरीके की हेडिंग इसके अंदर देनी होगी, तब तब आप क्या बार बार इसको ऐसे डिज़ाइन करते रहेंगे? और अगर आप ये सोचो, अगर बाय द वे आपने एक एक करके सबको डिज़ाइन कर लिया, जैसे कि आपने सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया, फिर बाद में आपने इसको डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो 8.3 है इसको और इसको डिज़ाइन किया। ठीक है, ये चारों हेडिंग बाय द वे आपने डिज़ाइन एक एक करके कर ली। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, हेडिंग की इस डिज़ाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे को इस डिज़ाइन को चेंज करना है थोड़ा सा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने इस डिज़ाइन में सब जगह पे लिखा है, आपको सब जगह जा करके एक एक करके चेंज करना पड़ेगा। तो वो समझ रहे हो कितनी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे पैराग्राफ स्टाइल के माध्यम से और कैरेक्टर स्टाइल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिर हम InDesign ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, आज ये InDesign के अंदर यहाँ लेटर पेज मैं ले लेता हूँ, सिंपल सेटिंग्स पे है, ज़्यादा कुछ मैंने चेंजेस वगैरह नहीं किए। फेसिंग पेजेस ऑन था मेरा और लेटर साइज का पेज है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे बुक यहाँ पे बनी हुई थी ऐसे ही हम भी एक बना लेते हैं, या फिर सिंपल सा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टेक्स्ट टूल है जो आपका टाइप टूल, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, और मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ इस पर और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हेडिंग यहाँ पे बनी हुई है ना, ये सब मैं थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो रुको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ऐसे। ओके, और यहाँ पे जैसे ये है आपका, इसको हम बना लेते हैं, समझ लो चैप्टर 1। एक तरीके से ये मेन हेडिंग है हमारी, समझ के चलो, एक हेडिंग ये है मेरी। तो इसको मैं अपने हेडिंग के तौर तरीके पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह आप बढ़ा लेना यहाँ पे। जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 25। ठीक है, और इसका जो है ये कर लेता हूँ फ्रैंकलिन गॉथिक। ठीक है, और रेगुलर में ही रहने देते हैं। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से फिल में जाता हूँ और इसका कलर चलो ऑरेंज ही कर लेते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। अरे भाई, यहाँ पे कलर कहाँ चले गए, एक मिनट, दूसरा कलर लेना, कलरफुल लेकर के यहाँ पे आओगे ना, तब आपको वही उसी के रिलेटेड कलर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पे सारे कलर्स आपको ना दिखाई दे ना, तो आप एक ये भी काम कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देखो, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो यहाँ ढेर सारे आपको जो कलर हैं वो सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप कलर चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ऑरेंज कलर ही चाहिए, चलो मैं ऑरेंज ही कलर लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ऑरेंज कलर, सेम टू सेम जैसा यहाँ पे है। ओके, चलिए, ये हो गया मेरा हेडिंग 1। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये हमने डिज़ाइन तो कर लिया हेडिंग, अब इसको ना आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। मतलब जो ये आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ना इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को आप
सेव कर लीजिए एज अ हेडिंग 1 में। वो कैसे सेव करेंगे, तो इसको कीजिए सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैराग्राफ स्टाइल आपको दिख रहा है और कैरेक्टर स्टाइल दिख रहा है, तो आपको जाना है अभी पैराग्राफ स्टाइल पे, और यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यू पैराग्राफ स्टाइल, इस पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आपको अपने पैराग्राफ का जो स्टाइल जो आपने यहाँ पे बनाया है इसका नाम दे देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ हेडिंग 1, ओके, और एंटर कर देना, ठीक है। तो देखो एक हेडिंग 1 यहाँ पे आपका स्टाइल जो है वो सेव हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा आपको, कि आपको अगर इस डॉक्यूमेंट में कहीं और भी ऐसे ही हेडिंग देना है, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आपको हेडिंग देना है, जैसे मैं एक और चैप्टर यहाँ पे बना लेता हूँ, पेजेस में जाता हूँ, एक और पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, एक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यहाँ पे भी मैं अपना टेक्स्ट टूल से मतलब टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, और इसके अंदर भी मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट इस तरीके से डाल देता हूँ। और ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना टेक्स्ट ज़्यादा ही हो रहा है इसमें, और थोड़ा टेक्स्ट का साइज में थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही से दिखाई दे। ओके, ठीक है, हो गया। अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर भी मेरे को यहाँ पे हेडिंग देनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, मैं जूम कर लेता हूँ, इसको मेरे को हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है। मतलब वही सेम डिज़ाइन मेरे को देना है जो डिज़ाइन मैंने ऊपर दिया था। ये देखो जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था ना, कहाँ गया पेज, कहाँ चला गया मेरा, रुको एक मिनट, ये रहा, ये देखो ये वाला जो डिज़ाइन है सेम टू सेम मेरे को इस पे भी देना है यहाँ पे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, और यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपल देखो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन इस पे भी अप्लाई हो गया, और यहाँ पे इस पे भी हमने अप्लाई कर दिया। तो आपने देखा मतलब एक तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन सेव कर लिया है, तो आप उसे जहाँ मर्जी वहाँ सिंपल 1 क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही हेडिंग बनाई, हेडिंग 1 ही बना है ना। चलो एक और हेडिंग बना लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर है, जैसे ये हेडिंग 1 हो गया इसका, ठीक है। और ये वाला जो ये हेडिंग 2 है, जो एक और हम ऐसा ही हेडिंग 2 बना लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे, तो हेडिंग 2 एक काम करता हूँ, इसको बना लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर कर लेता हूँ ये सब चीज़ें, और इसको बना लेते हैं हेडिंग 2, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं पहले थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इतना आई थिंक काफ़ी होगा, 16 पीटी का मैंने साइज़ रखा है, ये चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 18 कर लेते हैं, ओके। और इसका जो फॉन्ट है ना वो हम रखते हैं, कौन सा रखें, रुको देखते हैं। इसका फॉन्ट रख लेते हैं सेंचुरी फ्रैंकफिन गॉथिक में इटैलिक है रेगुलर, ये बहुत मोटा फॉन्ट है, मैं थोड़ा सा लाइट चाह रहा था, एक मिनट, ये कैसा रहेगा, ये रोबो को रख लेते हैं, रोबोटो रख लेते हैं, और रोबोटो में हम इसे मीडियम वाला जो फॉन्ट है इसको रख लेते हैं, ओके, ठीक है। ये वाला सेम टू सेम डिज़ाइन हमने इसमें लगा दिया, ओके। अब ये जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन लगाया है, इसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा, एक तरीके से सेव करना पड़ेगा, वो भी चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हेडिंग 2 दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग 1 है, और ये एक हेडिंग 2 है, ठीक है। अब वापस से आता हूँ मैं दूसरे पेज में, यहाँ पे ये दूसरा पेज में मैंने इधर बना लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इतने पे चलो देना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका इस पे देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस पे अप्लाई कर देंगे, तो हेडिंग 2 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे है क्या, वो देखिए। अब बाय द वे मेरे को क्या करना है, अब इन डिज़ाइन में चेंजेस करना है। बाय द वे मैंने ना 10 चैप्टर समझ लो ऐसे ही बना लिए। अभी तो यहाँ पे 2 ही पेज आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। दोनों में सेम डिज़ाइन मैंने कर रखा है। अब मेरे को क्या करना है, जो ये हेडिंग है ना आपका, इसका ना फॉन्ट चेंज करना है। एक्चुअली मेरे को ये वाला फॉन्ट नहीं रखना था, मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो अब क्या होगा कि मैंने अगर 10 पेज में 10 चैप्टर्स ऐसे बना लिए इसी डिज़ाइन में, तो 10 पे 10 पे जा करके मेरे को अभी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे क्या दिया था, एक डिज़ाइन दिया था, जिसमें मतलब एक तरीके से ये समझो कि हमने इसे सेव कर लिया था इस डिज़ाइन को हेडिंग 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस हेडिंग 1 के अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो सब हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसे सेलेक्ट करूँगा मैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेरे को दूसरा ही फॉन्ट चाहिए ना, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा मैं दूसरा फॉन्ट। मेरे को कौन सा चाहिए दूसरा फॉन्ट, देख लेते हैं। मैंने कौन सा लिया था, रोबोटो लिया था ना, रोबोटो का यहाँ पे मीडियम है, मैं इसको कर लेता हूँ ब्लैक,
ठीक है, रोबोटो ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा ना आपको, देखो मैं दूसरा ऐसा ही ले लेता हूँ फॉन्ट जिससे पता चले, ये ले लेता हूँ बिग फिश। ठीक है, और देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही मैंने इसमें चेंजेस किया वैसे ही देखो यहाँ पे हेडिंग 1 में एक प्लस का आइकन लग गया। ठीक है, तो प्लस का आइकन लगने का मतलब होता है कि आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है, एक्स्ट्रा ओवरराइड किया है। मतलब समझ, आपने जो ऑलरेडी डिजाइन बना के सेव किया था उस डिजाइन में आपने एक डिजाइन और ऐड कर दिया है, तो वही यहाँ पे प्लस आपको दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, ये तो शो हो रहा है आपको प्लस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो नीचे यहाँ पे दूसरे पेज में एक तरीके से ये हेडिंग मैंने डिफाइन किया है, ये भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने चेंज किया तो सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रीडिफाइन स्टाइल का। ठीक है, तो जैसे ही आप इस रीडिफाइन स्टाइल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो स्टाइल है वो रीडिफाइन दोबारा से डिफाइन हो जाएगा विद चेंजेस के साथ। ठीक है, तो सिंपल देखो मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया और ये देखो रीडिफाइन हो गया, और यहाँ पे देखो जो प्लस का आइकन आ रहा था वो आना बंद हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम दूसरे पेज में जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी। तो देखो यहाँ पे जो हेडिंग थी वो भी चेंज हो गई। ठीक है, मतलब जो दूसरी हेडिंग थी आपका यहाँ, मतलब समझ रहे हो ना, वही हेडिंग 1 जो हमने सेम डिजाइन दिया था वो यहाँ पे भी आपका चेंज हो गया। ठीक है, मेरे को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, एक काम करते हैं एक ही पेज में मैं बना लेता हूँ एक और हेडिंग। रुको यहाँ पे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ एक एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर, एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे देखो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, राइट, लेकिन हर एक पैराग्राफ के नीचे ना थोड़ा सा एक स्पेसिंग होना चाहिए था। या तो आप एक काम कर सकते हैं, एंटर कर करके इस तरीके से आप ऐसे पैराग्राफ को ऐसे डिफाइन करेंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, मैं एक सही तरीका आपको बताता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी ना एक स्टाइल, पैराग्राफ का स्टाइल एक डिफाइन करते हैं। चलो, तो मैं एक पैराग्राफ चूज कर लेता हूँ, ये सब तो ऐसे ही है, सही से नहीं है, इसको हटाता हूँ जरा मैं पहले। ठीक है, हट गया, और यहाँ पे चलो एक ही समझ लो, ये पैराग्राफ है, ये रहा, ये रहा पूरा पैराग्राफ। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूँ। डिफाइन करने का मतलब कैसे, मतलब पहले से थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में एक तरीके से अपने डिज़ाइन में डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसका जो फॉन्ट वगैरह जो है वो रखने वाला हूँ, सिंपल ही रखूँगा। मेरा कहाँ चला गया, एक मिनट, ये रोबोटो रख लेते हैं, रोबोटो रेगुलर रख लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है ना वो मैं थोड़ा सा दूसरा रखने वाला हूँ। यहाँ पे जो देखो CMY के देख रहे हैं, मतलब ग्रे कलर मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो के है ना, ये ब्लैक कलर 100% हो रखा है, इसे 75% कर लेता हूँ और ओके करूँगा, तो ये देखो ये ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक किया, पैराग्राफ स्टाइल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो हेडिंग है नहीं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, हो गया बॉडी टेक्स्ट। अभी हमने बात की थी स्पेस के बारे में, कि जब हमारा पैराग्राफ के नीचे या ऊपर स्पेस आए, ये हम करना भूल गए, इसको भी ठीक कर लेते हैं। वापस से हम ओवरराइड कर देंगे इसको, वापस से सेलेक्ट कर लो इसको। ठीक है, और आप चाहो ना तो यहाँ से भी इसे एडिट कर सकते हो, देख रहे हो बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे फॉन्ट वगैरह चेंज करना, जो चीज़ अभी हमने बाहर चेंज करके दिखाई थी आपको, वही चीज़ यहाँ से भी आप कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ना आपको ये पैराग्राफ में स्पेसिंग देने वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्पेस बिफोर और स्पेस आफ्टर। मतलब जब आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उससे पहले अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये बढ़ा लो, और अगर बाद में स्पेस चाहिए तो यहाँ से बढ़ा लो स्पेस आफ्टर। तो मेरे को पहले ही मैं स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं 0.125 इंचेस ले लेते हैं, और देखो यहाँ से ना मेरा जो प्रीव्यू है वो मैंने ऑन करके रखा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा प्रीव्यू। ठीक है, तो ये ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई देगा, जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे। देखो जो मैं चेंजेस यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कुछ इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ, यहाँ से ओके का बटन है, सिंपल ओके कर दिया। अब क्या होगा, जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिखेंगे उन सब में ये स्पेस जो है वो एडिड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, तो मैं एक काम करूंगा, अगर मैं कर्सर भी रखूंगा ना किसी भी पैराग्राफ पे और उस पे जा करके मैं अपना बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो उस पे आ जाएगा। ये देखो इस पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये देखो बॉडी टेक्स्ट
अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे अच्छी तरीके से आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये देखो ये लाइन है, मैं इसको भी बॉडी टेक्स्ट, इस पे भी बॉडी टेक्स्ट इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। ये देखो इस पे भी आ गया और इस पे भी, ठीक है। ओके, आई थिंक बाकी का सारा कंटेंट ना हमारा इस पे चला गया होगा, या तो ना वो हो गया होगा। ये देखो प्लस वाला आइकन आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ आई थिंक वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग की बात कर रहा था, तो हेडिंग अब आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ हेडिंग डाल ही देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ इन डिज़ाइन क्लासेस। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग 1 बनाना। आ जाओ यहाँ पे हेडिंग 1 बना लो, देखो बन गया, ठीक है, सेम टू सेम। और अगर मेरे को इस हेडिंग में कोई चेंजेस करना है तो सिंपल मैं सेलेक्ट करूंगा हेडिंग को, यहाँ से भी चेंजेस करूंगा तो मेरे को ओवरराइड करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ से भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा और फॉन्ट चेंज, देखो सब में चेंज हो रहा है एक साथ, देखो यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि पैराग्राफ स्टाइल का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ स्टाइल तो अब आप सीख गए, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स की। कैरेक्टर स्टाइल्स क्या है? कैरेक्टर स्टाइल्स को मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। कैरेक्टर स्टाइल्स जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि अलग दिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक है इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो वर्ड्स होंगे। वर्ड्स क्या, एक तरीके की, ये देखो ये तो पैराग्राफ के लिए ही है, ये ऐसा भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इटैलिक फॉन्ट मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े ऐसा लिखने का, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी कुछ जगह पे आपने शायद देखे होंगे कि बोल्ट वाले वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ बीच बीच वाले वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो कहीं बोल्ट होते हैं, इसमें आई थिंक सो हाँ इसमें है, ये देखो ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है ये, जैसे कि ये एग्जाम्पल 8.1 सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल 8.2 सॉल्यूशन, ये देखो बीच बीच में बोल्ट वर्ड है ना आपके। तो इस तरीके का अगर आपको डिफाइन करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक कैरेक्टर है, मतलब वन वर्ड है और 1 2 वर्ड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल्स में जाइए, और जैसे मेरे को यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, ओके। इस पे मैं डिफाइन करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने इसको और इसका फॉन्ट वगैरह सही है। मैं इसका कलर ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक कर दिया मैंने, और फॉन्ट में दूसरा कर देता हूँ, चलो ये सेंचुरी वाला कर देता हूँ और इसे बोल्ट कर देता हूँ, बोल्ट होगा तो ओके, ठीक है। मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा कैरेक्टर स्टाइल में, क्लिक किया और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका बोल्ड टेक्स्ट करके मैंने नाम दे दिया ऐसे, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे भी एक और बना लेता हूँ, इस तरीके से टाइप कर लेता हूँ एग्जाम्पल 2, ओके। और इस पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये हमारा कैरेक्टर स्टाइल टेक्स्ट, ये देखो अप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपको वही है, चेंज करना है तो एक जगह आप चेंज करोगे, यहाँ से चेंज कर लेना या फिर कहीं से भी चेंज करना और अप्लाई कर देना। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो। जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ एक बार के लिए, फॉन्ट ही मैंने कर लिया। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे रीडिफाइन करूँगा वैसे ही देखो यहाँ पे भी जितने भी मतलब जितनी भी जगह पे आपने ये टेक्स्ट यूज़ किया होगा वहाँ सब जगह पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल्स सही से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, जो उसको भी ध्यान से समझिएगा। अभी तो यहाँ पे देखिए आपने डिफाइन करके ये पूरी बुक बना दी, ठीक है। बाय द वे अब आपको क्या करना है, एक दूसरी बुक बनानी है और उसके अंदर भी आपको ये जो फॉन्ट्स आपने डिफाइन किए, मतलब कैरेक्टर और ये पैराग्राफ स्टाइल जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये भी आपको चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ स्टाइल्स और ये कैरेक्टर स्टाइल्स आपने खुद से डिफाइन किए ना, ये आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में भी चाहिए। तो वो कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ फिर से, तो उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। देखो मैंने न्यू लिया और यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ये देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसके अंदर भी आपके वो जो स्टाइल्स जो आपने डिफाइन करके रखे हैं वो भी आपको यहाँ मिले, क्योंकि आप यहाँ से उसे यूज़ कर पाएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा। तो इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ
बुक के नाम से। ओके, सेव कर लिया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पैराग्राफ स्टाइल का। ओके, सिंपल इस पे क्लिक करो। ओके, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लोड ऑल टेक्स्ट स्टाइल्स। सिंपल इस पे क्लिक करो, और जहाँ पे आपने वाली फाइल सेव की ना, उस पे उसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करो। फिर उस फाइल में जितने भी आपने स्टाइल्स बना के रखे होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, बॉडी टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, सब दिख रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक और आ रहा है बेसिक पैराग्राफ। ये तो आपने नहीं बनाया, ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे आप अनचेक कर दीजिएगा। ओके, और सिंपल ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके बनाए हुए सारे जो पैराग्राफ के स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। फिर आप इसको भी यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखा कितनी बड़ी एक चीज ये प्रॉब्लम थी जो कि हमने इन डिजाइन के अंदर सॉल्व कर ली एक तरीके से, कि अगर आप इस पैराग्राफ में पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल का यूज करेंगे तो जो भी आपको मतलब एक एक करके सब जगह आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। एक बार एक जगह आप चेंजेस करोगे वो पूरे बुक में आपके वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है कि अब आप लोग बुक बनाने के लिए भी तैयार हो गए हो। एक टास्क देता हूँ आपको छोटा सा, बना के देखिएगा अगर आपसे बनता है तो। ये वाला जो पेज है ना, फर्स्ट पेज, ये बना के देखिएगा बुक का। ईजी है, बहुत ईजी है, बनाइएगा। जैसे मैंने पहले वाला एक बुक आपसे बनवाया था उसी तरीके से ये भी बनेगा। ठीक है, तो ट्राई आउट जरूर कीजिएगा इसको बनाने का, क्योंकि अगर आप बनाओगे जब ही जाके आप सीखोगे। वही दो आपको इसमें भी ग्रिड लेने हैं, दो कॉलम्स लेने हैं, ग्रिड कहता हूँ, दो कॉलम, और उसके अंदर आपको टेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या खुल गया, यहाँ पे आपको पिक्चर्स लगाने, पिक्चर्स के बारे में मैंने आपको सिखा दिया है, टेक्स्ट के बारे में सिखा दिया है, हेडिंग्स वगैरह के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। ठीक है, तो जरूर से इसे बनाइएगा और देखिएगा कि आप इसे बना पाते हैं या नहीं। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।